Hello बच्चों, let's read the question. The question says 2 moles of monoatomic gas are expanded to double its initial volume through the process P upon V is equals to constant. If the initial temperature is 300 Kelvin, which of the following is not true? Delta T equals to 900 Kelvin, delta Q equals to 3200 R, delta Q equals to 3600 R and delta W is 900 R. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्योंकि ये क्वेश्चन एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से सॉल्व होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और वी नो दैट कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, पी वी टू द पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है पी अपॉन वी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि पी इंटू वी टू द पावर -1 क्या है, कांस्टेंट। तो जो यहाँ से k का वैल्यू है वो कितना आ गया, -1। ये आ गया हमारे पास k का वैल्यू यहाँ से। ओके, अब देखिए वी नो दैट कि जब पी वी टू द पावर -1 बराबर कांस्टेंट है और आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हम जो p है उसको हम क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन v। तो ये क्या हो गया, nRT अपॉन v इंटू वी टू द पावर -1, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर हम एक ही गैस के लिए बात करें तो n और r तो कांस्टेंट है, तो यानी कि क्या हो गया, t इंटू वी टू द पावर -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं क्या, t अपॉन वी स्क्वायर, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो गया t1 अपॉन v1 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू t2 अपॉन v2 स्क्वायर। ओके, तो जो इनिशियल टेम्परेचर वो हमको कितना गिवन है, 300। तो 300 डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम, मान लीजिए वो v है, इट इज इक्वल्स टू t2 अपॉन फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम में क्या बोला गया है, टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2v स्क्वायर। तो देखेंगे आप ये नीचे v स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो 4 यानी कि जो t2 है वो कितना आ गया, 304 यानी कि 1200 केल्विन। तो अब अगर हम यहाँ से t2 की वैल्यू आ गई, तो अगर हम डेल्टा t निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1 और 1200 माइनस 300, तो वो कितना आ जाएगा, 900 केल्विन। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमको बताना कौन कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखिए, कोई भी जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसके लिए जो वर्क डन है, जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, उसका वर्क डन होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन के -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एन क्वेश्चन में हमको कितना गिवन है, 2 मोल्स, यानी कि 2 इंटू आर डेल्टा टी 900 केल्विन हमने निकाला है, डिवाइडेड बाई के -1। सॉरी ये 1 माइनस के होता है। ओके, ये 1 माइनस के होगा, नहीं तो कुछ नहीं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वर्क डन है वो नेगेटिव आ जाएगा हमारा। ओके, अगर वो सिर्फ आइडियाबेटिक होती है तो गामा -1 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ -1, तो नीचे कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, सो ये कितना आ गया, 900 आर। तो जो वर्क डन है वो भी कितना आ गया, 900 आर। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट बताना। अब अगर हम यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालें डेल्टा यू, तो वो कितनी हो जाएगी, F/2 इंटू nRT। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए F कितना होता है, 3, तो 3/2 इंटू मोल्स कितने हैं, 2 इंटू R, और T कितना है, 900। तो ये कितना आ गया, 2700 R। अगर हमको हीट निकालना है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू कितना होता है, वर्क डन प्लस डेल्टा यू। तो वर्क डन हमको कितना गिवन है, 900 R, ओके, प्लस ये कितना हो गया, 2700 R, तो टोटल कितना आ गया, 3600 R। तो यानी कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ये, यानी कि ये हमारा आंसर है। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।